everyone, welcome you all to my YouTube channel. This video is presented by Preeti Singh. Today I am going to deal with diversity in India for your upcoming UPSC Mains examination. Basically, this is part of our GS paper 1, and in GS paper 1 one topic that is given in syllabus, that is Indian society, and in Indian society this is second subtopic, that is mentions. So before we begin, here is small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures, you can join my Telegram channel UPSC Target with Preeti. You will be getting my Telegram link from description box. तो शुरू करें उससे पहले आपको फिर से एक बार सिलेबस दिखा दूँ कि हमें इंडियन सोसाइटी में पढ़ना क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 to 9 वीडियोस में हमारे पूरे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला हम लोग टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसी में एक हम लोग फीचर्स में देखे थे, हमारे इंडियन सोसाइटी का एक फीचर है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो टॉपिक है इसको मैंने बताया था कि इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सेकंड स्लाइड में, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक अलग ही टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक है इंडियन सोसाइटी के पार्ट में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसी बेसिस पे होगा कि रोल ऑफ वोमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट जो यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डाइवर्सिटी से। अगर आपसे पूछो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे विविधता, और यूनिटी का मतलब एकता। हमारे जो कंट्री में पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फिजियोग्राफी में डिफरेंस है, कल्चर, रिलीजन, ये सारी डिफरेंसेस दिखाई देती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लॉथ, रेसेस, ट्राइब, फिजियोग्राफी, जियोग्राफी, सारी चीज़ में हमें विविधता दिखाई देती है। सारी चीज़ में हमें डिफरेंस, हर तरफ ही हमें अलग अलग विविधताएँ डिफरेंसेस दिखाई देती है। तो अब एक टर्म आता है डाइवर्सिटी, तो आपको ये तो समझ में आ गया। फिर जो दूसरा टर्म आता है दैट इज़ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? एकता, मतलब सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंपली मतलब होता है क्या है कि वहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, डिफरेंट उनके लैंग्वेज है, डिफरेंट उनके फूड है, डिफरेंट कल्चर्स है, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल बीइंग दिस दे ऑल आर यूनाइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सिंपली आप क्या बोल सकते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब इट इज़ ए यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। जैसे अगर आप इंडिया में एग्जांपल ले लेकर आपको बोलो कि इंडिया में बताइए कैसे हम लोग इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे दो एग्जांपल लीजिए, एक नॉर्थ में का रीजन ले लीजिए और एक साउथ का रीजन लीजिए। एक लद्दाख आप ले लेते हैं और एक केरला लेते हैं, तो वहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी में भी डिफरेंस दिखेगा, उनके क्लाइमेट में भी डिफरेंट दिखेगा, उनके रहने तहने का तरीका, उनका फूड, सब चीज़ में डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं नॉर्थ का जो रीजन है, दैट इज मान लीजिए कश्मीर आप लेते हैं या लद्दाख लेते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी जो अर्निंग की जो प्रोसेस है वो अलग है, उनको वो पैसा किसी अदर मेथड से कमाते हैं। जो केरला के लोग हैं वो अलग मेथड से पैसा कमाते हैं। यहाँ पे जो जियोग्राफी है बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ठंड दिखाई देगा, केरला में उतना ठंड हमें नहीं दिखाई देता है, मानसून का टाइम यहाँ पे टाइमिंग जो अलग दिखाई देता है, फिर आपके साउथ में भी अलग अलग टाइमिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो रीजन हमारे कंट्री में होते हुए, एक ही कंट्री के दो रीजन है, दो स्टेट्स है, बट उन दोनों स्टेट्स के जो कल्चर हैं, जो उनके मतलब रिलीजन्स हैं, या फिर जो बातें वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जो उनकी ज्योग्राफी की सारी डाइवर्स है, डिफरेंस है एक दूसरे से। या फिर सिंपली आप एग्जांपल लेते हैं स्वामी विवेकानंद का। ये जो स्वामी विवेकानंद थे वो हिंदू थे, एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग हिंदू उन्होंने पूरा बाइबल एक्सटेंसिवली रीड किया था, और चिकागो के पार्लियामेंट में भी उसके बारे में बताया था। तो वो जो थे रिलीजन के मतलब ऐसा नहीं कि अगेंस्ट थे, बट ही वॉज थिंकिंग कि हम हिंदू नहीं, बट हमारे यहाँ भले कितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, कितने भी भेदभाव हैं, कितने भी रिलीजन के टर्म्स में हम अलग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग हैं, पर हम सबको एक चीज़ है जो बांध के रखता है। तो वो क्या बांध के रखता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो पीपल ऑफ अ वेरिंग कल्चर, रिलीजन, बिलीफ एंड सोशल स्टेशन लिविंग टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ जैसे कि सपोज अगर कोई आके आपका गुजरात से आके आपका डायरेक्ट सीधे रहता है, आपका गुजरात से है और वो आके अगर बिहार में रहता है, या बिहार वाले हैं जो आके अगर गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात के जो भी कल्चर है, रिलीजन्स हैं, जो भी फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो उनके साथ मिलके ये लोग भी जो हैं बिहारी आएंगे वो भी सेलिब्रेट साथ साथ में करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में, या डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। डाइवर्सिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक ले लिया था वो नॉर्थ वाला रीजन का और एक साउथ का, मतलब एक मैं आपको लद्दाख का एग्जाम्पल ली थी और दूसरा केरला का।
तो जियोग्राफी कैसे उनकी डिफरेंट है, यहाँ पे जो उनकी क्लाइमेट है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे इनकी जो क्लाइमेट है दूसरी है, मानसून यहाँ पे टाइम आने का दूसरा है साउथ में, और नॉर्थ में मानसून का टाइम अलग अलग है। तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनकी यहाँ इनमें डाइवर्सिटी दिखाई देता है। दूसरा जो है कल्चरल फैक्टर, कल्चर के बेसिस पे, मतलब अगर आप बात करें कल्चर के बारे में तो आप बताएं सबकी कल्चर अपनी अपनी अलग अलग होती है, नॉर्थ में है तो उनकी कल्चर अलग है, साउथ में है तो उनकी कल्चर अलग है। थर्ड इज रिलीजन फैक्टर, रिलीजियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हिंदू जो है वो अपनी रिलीजियस उनकी जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, वाइल जो मुसलमान हैं या सिख्स हैं वो अपनी अपनी रिलीजन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी दिखाई देता है। क्योंकि हमें पता है हमारे कंट्री में बहुत से रिलीजन्स हैं और हमारे यहाँ बहुत से लैंग्वेज बोले जाते हैं, लैंग्वेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, क्योंकि लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग होती है। तो ये अगर आपका कोई बिहारी गुजराती से मिलता है तो इन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका क्या डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि पॉलिटिकल मतलब कुछ आप दूसरी जगह के स्टेट्स के कुछ और हैं, उनके जो तरीके तौर तरीके वो अलग है, अदर स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनके तौर तरीके अलग हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी वजह से हमें डाइवर्सिटी दिखाई देता है। अब पता है कि डाइवर्सिटी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। डाइवर्सिटी के फॉर्म्स के बारे में बात करें तो फैक्टर्स के बेसिस पे उनके फॉर्म्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे जो पहला फॉर्म है वो है रिलीजियस डाइवर्सिटी। हमें पता है कि इंडिया जो है यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन है और इस बेसिस पे यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हिंदू के अपने रिलीजन होंगे तो वो अपना रिलीजन का जो भी रिचुअल्स है वो सारे कस्टम्स है वो सारे फॉलो करते हैं, मुसलमान हैं वो उनके जो रिचुअल्स है वो सारे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है डाइवर्सिटी का। दूसरा जो वो है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या कि हमें पता है कि इंडिया जो है वास्ट कंट्री जहाँ पे अलग अलग हर स्टेट्स में आपको देखेंगे कि अलग अलग फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं। लाइक अगर बात करें जो आपका ईस्ट का वेस्ट का रीजन है वहाँ पे आपको ज़्यादा डेजर्ट्स दिखाई देंगे। फिर वहीं आप नॉर्थ ईस्ट का रीजन ले लीजिए तो वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉल्स दिखाई देंगे। नॉर्थ में बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा हिमालयस दिखाई देंगे। वहीं साउथ में आ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो कोस्टल एरियाज है वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। एंड जो सेंटर है वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये भी मैंने आपको जो लैंग्वेज था हमारा लैंग्वेज हम लोग पढ़े थे कि फीचर्स है हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो वहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में देखे थे कि हमारे यहाँ मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं और 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज करता है। एंड हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। और सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज स्पीक किया जाता है दैट इज इंडो आर्यन 70% लोगों द्वारा स्पीक किया जाता है। एंड द्रविडियम जो है वो 70% पीपल द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में दिखाई दे रही है। आपको 600 लैंग्वेजेस जो है हमारे कंट्री में इससे भी ज़्यादा बोले हुए दिखाई देते हैं। फोर्थ जो है फॉर्म उसका वो है कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल मतलब डाइवर्सिटी क्या सॉरी जो मतलब आपके नॉर्थ के रीजन्स के जो नॉर्थ के लोग हैं उनकी ड्रेसिंग पैटर्न्स अलग होती हैं, उनकी जो फेस्टिवल्स होगी तो उस वक्त कुछ अलग ड्रेस पहनते हैं, उनकी डांसिंग की अलग तरीका होगी एज कम्पेयर टू वेस्ट। ऐसे करके एक कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन द फॉर्म ऑफ डांस, इन द फॉर्म ऑफ ड्रेस। एंड जो लास्ट है वो है कास्ट एंड रेशियल डाइवर्सिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही कास्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा रेशियल्स ग्रुप्स है जैसे एस्ट्रोलर, बेंगोलॉयर्स, नेग्रेट्स, ये जो सारे डिफरेंट रेसेस है। और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम और रेशियल ग्रुप्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए हमारे डाइवर्सिटी के। अब देखते हैं कि ये सारी डाइवर्सिटी के बावजूद कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो हम सबको यूनाइट्स करके रखती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री और ये हम सबको एक साथ बाउंड करके रखता है। दूसरा क्या, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल टॉलरेंस, मतलब सबको भी एक दूसरे से समझने की, एक दूसरे के रिलीजन की भावनाओं को समझने की ये जो फीलिंग्स है हमारे यहाँ ब्रदरहुड की फीलिंग, ये हम सबको यूनाइट करके रखती है। साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पे आ सकता है आपका इंटर या स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रेड, मतलब जो इंटर स्टेट के बीच में ट्रेड हो रही है, अलग अलग वहाँ पे कास्ट भी हो सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग आपको कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, जियोग्राफिकल फीचर्स दिखेगा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखेगी। और इन सब के बावजूद भी आपको दिखता है कि वो लोग ट्रेड करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमें यूनाइट्स करके रखता है। साथ साथ पिलग्रिम्स एंड रिलीजियस टूर्स, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आपके जो
वेस्ट के हैं या साउथ के हैं या अलग अलग के रीजन से, वो अलग अलग पिलग्रिम्स पे जाते हैं, रिलीजियस टूर्स पे जाते हैं। अगर वो कोई भगवान को फॉलो मानते हैं तो उनको देखने के लिए किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से हमें यूनाइट्स करने का काम करता है। फोर्थ इज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हम लोग अगर हिंदू है तो वो लोग कुछ फेस्टिवल्स, मुसलमान वाले जो फेस्टिवल्स है उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। मुसलमान जो है वो भी कुछ कुछ हिंदू के जो फेस्टिवल्स है उसमें उनको अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग भी उसमें सबसे ज़्यादा उनका मतलब उनके साथ मिलके को एग्जिस्टेंस और अच्छे से सेलिब्रेट करें उस फेस्टिवल्स को। स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड फूड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देख रहे हैं फूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें गुजराती खाना पसंद आ जाता है तो हम गुजरात की खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। पंजाबी खाना पसंद आता है तो पंजाब के खाना को हम लोग खाना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हम अलग अलग स्टेट्स के होते हुए भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस, स्पेशली मानसून में जो चेंजेस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम सभी जो यूनाइट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के जो भी ऑफिसर्स बनते हैं वो अगर एक स्टेट के और दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या वो लोगों से बात करते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और ये लोगों को एक तरह से बांध के रखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अभी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखते हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बन में जो लोग जाते हैं भले ही उनकी कास्ट अलग हो, उनके लैंग्वेज सब अलग अलग हो, बट जैसे ही वो जाते हैं अपने अर्बन एरियाज़ में तो वहाँ पे उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब की वजह से हम लोग यूनाइट्स होते हैं। अब आता है कि आखिर हमारे यहाँ ये जो है दैट इज़ द डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला इसका इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लोगों के वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी को बूस्टअप करता है। सेकेंड इज़ क्या कि ये हेल्थी ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करता है सोसाइटी में। एंड जितने भी हमारे इक्वल ह्यूमन राइट्स है उन सबको प्रोटेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो वैल्यूज टू द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एज वेल एज स्ट्रेंथन एंड इनरिचेस द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि कल्चरल हेरिटेज को कोई डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम लोग हेरिटेज जो है उनको प्रोटेक्ट करें। तो एक तरह से क्या यहाँ पे ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता की जो भावना है, इसकी वजह से हम लोग हेरिटेज को भी बचा के रखते हैं, कल्चरल हेरिटेज को इंडिया में। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे यहाँ ये जो कंसेप्ट है। अब आता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में यूनिटी जो है थ्रेटेंड हो रही है। तो बहुत से फैक्टर्स है। जैसे अगर पहले फैक्टर की बात करें तो दैट इज़ द रीजनलिज्म। ये सो रीजनलिज्म मतलब क्या कि एक किसी भी पार्टिकुलर रीजन्स के लोग अपने ही रीजन की तरफ लॉयलिटी दिखाते हैं, बाकी अदर रीजन्स के लिए उनके उनकी लॉयलिटी जो है कम होती है। इसकी वजह से वो अपने रीजन्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या उनके बीच जो है क्लैश, दो रीजन के लोगों के बीच में क्लैश क्रिएट हो सकता है। सेकेंड इज डिवेसिव पॉलिसी दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स। थर्ड इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या कि किसी भी एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग क्या चाहते हैं कि अदर कास्ट के कोस्ट पे और अदर कास्ट जो है उनके कोस्ट पे अपने कास्ट को प्रमोट करे। ये है हमारा कम्युनलिज्म। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ कंट्री में यूनिटी जो है थ्रेटन होता है। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल डेफिसिट्स। मतलब जो इनएडिक्वेट इकोनॉमिक पॉलिसी आती है या फिर इस जो रीजन्स हैं उनके बैकवर्डेज की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो वो उनके बीच में एक आता है भावना कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और ये हमारे कंट्री की यूनिटी को जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटन करता है। ऑल्सो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज। दो स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से भी यूनिटी जो हमारे कंट्री की थ्रेटन होगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है, वहाँ पे आपको एक दिख सकता है कि उनके बीच में जो यूनिटी का कंसेप्ट है थोड़ा बहुत क्लैश दो स्टेट्स के इस वजह से दिखाई देता है। थर्ड इज नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर नेटिव आइडेंटिटी। मतलब अभी देखें तो बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेट्स को अलग करना चाहते हैं। जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन से वो क्या चाहते हैं कि उनको एक बड़ा मतलब उनको एक सेपरेट कंट्री में उनको सेपरेट कंट्री मिले। तो वो एक तरह से यूनिटी को थ्रेट कर रहा है हमारे कंट्री का। साथ साथ जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कम्युनल इशूज़, ये सारे जो फैक्टर्स है इसकी वजह से भी वो लोगों के बीच में जो है भेदभाव का उनके बीच में भेदभाव वाली भावना क्रिएट करते हैं, उनके बीच में हमेशा क्लैश लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज फैक्टर्स विच थ्रेटन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जो नेक्स्ट स्टेप वो है कि कंक्लूजन क्या आ सकता है, आप जितना पढ़े उस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे जो इंडियन सोसाइटी में का जो फीचर्स है
ये जो है बहुत ज़्यादा अभी थ्रेटन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत से इश्यूज देख रहे हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि कम्युनलिज्म से, रीजनलिज्म से, अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये सारे क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और इंडिया को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कम्युनल वायलेंस है, जो रिलीजियस थ्रेटन हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश करें और लोगों के मन में यूनिटी का कंसेप्ट बताया, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उन सारी चीज़ों को अवेयर कराना ज़रूरी है। ऑल्सो जो है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस फेस कर रहा है टुवर्ड्स यूनिटी इंटीग्रिटी। एंड हमें पता है हमारे यहाँ कॉमन वैल्यू और डेमोक्रेसी में कि इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, ये सारी जो है सबको मिलने चाहिए। तो इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये गारंटी करता है कि चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, आपके पास इक्वल राइट्स है, आपको इक्वल जस्टिस मिलेगी, ब्रदरहुड का कंसेप्ट, लिबर्टी है आपके पास। सो इस तरह से एक यूनिटी का कंसेप्ट हमारे कंट्री में दिखता है। सो ये हमारा कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि कैसे यूनिटी मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे थ्रेटन हो रहा है, कैसे ये फ़ायदेमंद है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। यू कैन राइट ऑल अबाउट दिस। सो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड है। और जो मैंने पहला फीचर्स जब हम पहला लेक्चर किए थे, दैट इज वॉज द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपका ये जो आइडिया है क्लियर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट रीजन्स फ्रॉम कल्चर यूनाइट्स रेदर दैन द स्टेट्स। मतलब कि अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, तो क्या ये बोल सकते हैं कि जो रीजन्स है ये कल्चरल यूनिटी ज़्यादा फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू इट्स स्टेट्स। इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देना अपने व्यू पॉइंट से। इसका आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर आंसर्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल यूपीएससी टारगेट विद प्रीति, and from where you will be getting my telegram link from description box. So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.